की बिगिनिंग क्लास है। बिगिनर यानी कि बिगिनिंग क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है और क्या काम करती है। एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ को गवर्न करती है, आपकी लाइफ को लीड करती है। ये प्रेडिक्शन के टूल पे लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर इसको। तो इसको प्रेडिक्शन का टूल नहीं समझेंगे। प्रेडिक्शन करती है ये सब्जेक्ट प्रेडिक्ट भी करके आपको देता है, लेकिन बहुत अच्छा काम इसका कब है, जब आप अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट अलाइन करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी को ये समझ लें कि एस्ट्रोलॉजी जो वर्ड है, जो लफ्ज है, वो एस्ट्रोलॉजी से मिलकर बना है। एस्ट्रो कहते हैं लाइट्स को, प्लैनेट्स को, एंड लॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, लातीनी जुबान का लफ्ज है और इसके मायने ये लिखना है लोगोस से। लोगोस के मायने हैं स्टडी के। तो द स्टडी ऑफ लाइट्स या द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि लाइट्स प्लैनेट्स में मौजूद होती हैं। आपके सूरज है, चांद है और दूसरे जितने सैयारे सितारे, इसमें लाइट्स होते हैं। इन लाइट्स की स्टडी को जो है वो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ये जितनी भी लाइट्स मौजूद है हमारे पास, ये सब अपनी एक एनर्जी रखते हैं इसके अंदर। जैसे सन की एक एनर्जी है, सनलाइट के अंदर एक एनर्जी, एक तवानाई मिलती है आपको। पौधे, फूल, जानवर, ज़मीन, इस पूरे कायनात को या इस पूरी ज़मीन पे जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी है वहाँ उसको एनर्जी मिलती है सनलाइट से। और सनलाइट से हम क्या क्या काम लेते हैं हमें मालूम है अपनी आम जिंदगी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मून है, मून की भी एक एनर्जी, उसकी लाइट्स है ना, उसकी भी एक एनर्जी, उसकी तवानाई है। उससे क्या काम होता है कि वो जो फल पकते हैं हमारे यहाँ, वो जायका देता है उसके अंदर। अगर सनलाइट किसी फल को पकाता है, रेप करता है, तो जायका मून लाइट की वजह से आता है। चावल की फसल मून की वजह से ही ग्रो पाती है। तो इसी तरह हर एक प्लैनेट की एक एनर्जी है। इसी तरह कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, हम उसको देख ही नहीं सकते, लेकिन वो डायरेक्टली हम पे इन्फ्लुएंस कर रही होती है, उसकी एनर्जी हम पे इफेक्ट कर रही होती है। उन एनर्जी का जो हमारी आम जिंदगी में शामिल है और किस तरीके से वो लाइफ को गवर्न होती है, इसकी स्टडी जो है वो एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट बताता है। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस या बहुत सारी डिटेल है इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन आज हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना था और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने बर्थ चार्ट को कैसे देखेंगे। कि अगर आप पैदा हुए हैं और आपका एक डेट ऑफ बर्थ है, तो वो डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में काम करता है। एक सीरीज़ है और आज बिगिनिंग क्लास है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद मजीद आगे आने क्लासों को, क्लास जो हमारी अब आएगी उसके अंदर आस्ते आस्ते आपको हम सारी चीज़ें बताते जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक 3 पिलर्स हैं जिस पे पूरी एस्ट्रोलॉजी बेस करती है, वो 3 पिलर्स जो हैं वो आप समझ लें कि किन किन बेस पे एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। तो उसमें सबसे नंबर 1, ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर नंबर 1 जो हमारा है वो साइन सिस्टम है। साइन आपने अक्सर सुने होंगे, देखे भी होंगे और जानते भी हैं। कुछ लोगों को अपना साइन भी मालूम होगा। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ कि एक आपने सुना है एरीज ये साइन है। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि मेरा स्टार कौन सा है, तो बेसिकली वो स्टार नहीं कह रहे होते, वो ये साइन कह रहे होते हैं। उनका साइन कौन सा है, सही वर्ड है साइन। तो एरीज है। एरीज के बाद जो साइन आता है वो टॉरस है। टॉरस के बाद जो साइन आएगा वो जेमिनी है। उसके बाद कैंसर, लियो, वेरी गुड, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, Aquarius, Pisces। ये 12 साइंस है और ये 12 साइन दुनिया में जितनी भी आबादी मौजूद है, 8 अरब, 9 अरब, 10 अरब, जितने भी लोग मौजूद हैं दुनिया के अंदर, वो सब इन्हीं 12 साइंस के अंदर ही कहीं आते होंगे। कोई एरीज है, कोई टॉरस है, कोई जेमिनी है, कोई कैंसर है, कोई लीव है, कोई विर्गो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये 12 साइन जो है ये इसी तरीके से परवरदिगार ने इसकी ऑर्डर्स में इसको एस्केंडिंग इसी ऑर्डर्स में रखा है। ये ऑर्डर्स बदलते कब है ये भी हम बताएंगे, लेकिन जो बाय नेचर
जो इनकी अलाइनमेंट हुई हुई है इन 12 साइंस की, वो इसी तरीके से है। ये आपको याद ही करने होंगे। एरीज के बाद टॉरस आता है, टॉरस के बाद जेमिनी है, जेमिनी के बाद कैंसर। ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है, जो एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल नो हाउ नहीं जानते और वो जानना चाहते हैं बेसिक से, तो ये क्लास उनके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। अपने स्टार्स को कैसे देखेंगे कि मैं एरीज हूँ, टॉरस हूँ, जेमिनी हूँ, कैंसर हूँ, लियो हूँ या पाइसिस तक मैं, मेरा कौन सा साइन मुझे एट अ टाइम ऑफ बर्थ, पैदाइश वक्त, जब मेरी वक्त पैदाइश हुई है, पैदाइश के वक्त मैंने 12 में से कौन सा साइन मुझे अलॉट किया गया है, मैं कौन हूँ, किधर देखूँ। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो सिंपल रिलेशन जो है इस पे एक प्ले लिस्ट के अंदर मेरी वीडियो मौजूद है कि हाउ टू कैलकुलेट योर हॉरोस्कोप। आप अपने हॉरोस्कोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें तरीका भी दे दिया है, बता भी दिया है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि मेरा साइन कौन सा होगा। तो ये 12 साइंस है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये बेसिक्स है। अब मैं आगे और भी पढ़ा सकता हूँ, बट आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। पहले 12 साइंस आपने रख लिए। अब इसी तरीके से 7 प्लैनेट्स हैं जो इन साइंस को गवर्न करते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे। ये तो आपने, ये 12 साइंस है, ठीक है। अब बेसिकली 7 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे ले लें, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न। 1 2 3 4 5 6, ये 7 प्लैनेट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2 और प्लैनेट्स हैं, वो शेडो प्लैनेट्स कहलाते हैं। शेडो प्लैनेट्स में हमारे पास जो आएंगे वो एक राहु और एक केतु। इन दोनों, ये दोनों प्लैनेट्स नहीं है, ये शेड्स हैं। ये मून के नोड्स कहलाते हैं। ये मून है, इनके नोड्स कहलाते हैं। अक्सर आपने सुना हो ना, कुतुब जुनूबी, और कुतुब शुमाली। तो ये 2 नोड्स हैं। इनको हम, राहु को यहां पे हम एन नोड भी कहते हैं और इसको हम यहाँ पे एस नोड भी कहते हैं। तो ये 2 नोड्स मिला लेते हैं, तो ये फिर हमारे पास 7 और 8, यानी कि टोटल हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं जिस पे हम काम करेंगे। यानी कि एस्ट्रोलॉजी इस पे बेस करेगी, जो आप लोग सीखेंगे, समझेंगे इन प्लैनेट्स के और क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा आपने यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के बारे में भी पढ़ा होगा या सुना होगा। वो आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। लेकिन आपके डायरेक्टली बर्थ चार्ट पर जो इफेक्ट करने वाले प्लैनेट्स हैं, जिनका रिजल्ट्स आपको मिलता है, जिनके हिसाब से आपको लाइफ को गवर्न करना पड़ता है, वो ये 7 और ये 2 प्लैनेट्स ले लें, तो ये 9 प्लैनेट्स जो है हम इस पर बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। एरीज। अब अगर हम बात करते हैं यहां मार्स की, तो मार्स 2 हाउसेस को गवर्न करता है। यानी कि मार्स को 2 हाउस मिले रहने के लिए, इस तरह समझ लें। इसके अपना घर है एरीज और स्कॉर्पियो। आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं। मार्स के पास 2 हाउस है, यानी कि मार्स रूलर है 2 हाउसों का। जैसे आप अपने घर के रूलर हैं, अब आपके पास 2 घर जिसके आप ऑनर हैं। इसी तरीके से मार्स को 2 हाउस का रूलर दिया हुआ, यानी कि ये इनका हाकिम है, इनका लॉर्ड है। इसको हम एस्ट्रोलॉजी में जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो लॉर्ड के नाम से पढ़ेंगे, कि द फर्स्ट हाउस लॉर्ड, ठीक है। तो हम इसको लॉर्ड कह सकते हैं कि मार्स जो है वो लॉर्ड है इस हाउस का भी और इस साइड का भी। ये 2 साइड मार्स रूल करता है। उसके बाद वेनस। वेनस जो रूल करेगा वो एक टॉरस का
और एक लिब्रा। जिस तरह मार्स को 2 हाउस दिए गए, इस तरह वेनस को 2 हाउस दिए गए, टॉरस एंड लिब्रा। ये आपको सिंपली याद करना है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस होगी तो वो आगे इसकी लॉजिक है, लेकिन आप इसको पहले अच्छी तरीके से याद कर ले कि मार्स के पास 2 हाउस हैं और वेनस के पास इसके रूलरशिप है, इसके ये 2 हाउसेस हैं। फिर हम बात करेंगे जेमिनी की, सॉरी मरकरी। मरकरी के बाद पास जो एक प्लानेट जो हाउस इसका वो जेमिनी है और एक है विर्गो, इसके पास भी 2 हाउस हैं। उसके बाद मरकरी के बाद ये मरकरी के 2 हाउस ये हो गए। फिर आप इसको ले लें जुपिटर। जुपिटर के पास भी 2 हाउसेस मौजूद हैं, एक इसका सैगिटेरियस है और एक है पाइसिस। ठीक है, ये बेसिक है बिल्कुल 12 साइंस। और ये हम प्लैनेट डिस्कस कर रहे हैं, हर प्लैनेट के 2 हाउस हैं। ठीक है, सैटर्न। सैटर्न का कैप्रिकॉर्न और एक्वारिस। कितने प्लैनेट हो गए? 1 2 3 4 5 प्लैनेट्स को 2-2 हाउस दिए गए हैं। तो टोटल कितने हाउस यहां पे लग गए? 10 साइन यहां पे हो गए ना। अब एक आपके पास आता है मून। मून को एक ही हाउस, एक ही साइन दिया गया है, वो रूलर है सिर्फ एक ही साइन का, उसे कहते हैं कैंसर। और 7th पे जो है वो आपका सन है और सन के पास भी एक ही रूलरशिप है, यानी उसको एक ही साइन अलॉट किया गया है और वो है लिव। तो ये आपके +2, अगर यहाँ 7 है तो +2 करेंगे तो यहाँ पे आपके आ जाएगा पूरे 12 साइन। 12 साइन जो है वो आपके 7 प्लैनेट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब राहु और केतु किधर गया? राहु और केतु, राहु और केतु के कोई भी हाउसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये प्लैनेट्स नहीं है, यानी कि ना इनकी एक बॉडी है इनके पास। जैसे कि वेनस के पास एक बॉडी है, अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा वेनस, मार्स, और अभी इंसान मार्स पे भी पहुंच गया है। तो ये इनका एक वॉल्यूम है, इनकी बॉडी, जैसे अर्थ हमारे सैयारा है, इसी तरह ये सारे प्लैनेट्स से सैयारे हैं, इनकी एग्जिस्टेंस बॉडी, इनका वॉल्यूम है। राहु और केतु पहले बता चुका हूं कि इसका कोई भी एग्जिस्टेंस बॉडी नहीं है, ये शेडो है, मतलब ये साया कहलाते हैं, जैसे शेडो। अब चांद, ये जो आपका मून है, जब वो निकलता है तो उसके 2 शेड्स पड़ते हैं। तो एक शेड उसका नॉर्थ में और एक साउथ में। वो जो शेड्स हैं उनका एक ह्योला होता है बहुत बड़ा, और वो आपके चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण जब होते हैं तो वो चांद का जो ह्योला है एम नॉट या एस नॉट, जब वो जमीन के और चांद के दरमियान में जब आता है तो उसकी रोशनी नहीं पड़ती जमीन पे, या सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं पड़ती। क्योंकि एक आप जैसे लाइट चल रही है, आप उसके आगे कोई कपड़ा लगाते हैं, कोई मोटा कपड़ा आप लगाते हैं, उसकी रोशनी प्रॉपर सही से नहीं पड़ेगी, डिफ्यूज हो जाएगी ना, रोकेगा उसको। तो इसी तरीके से इसकी शेड्स हैं मून के, जब इनके शेड्स सूरज और जमीन के दरमियान आ जाते हैं तो ग्रहण हो जाता है। ये 2 प्लैनेट्स नहीं है, ये बहुत बड़े शेड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो होते हैं, लूनार और सन इक्लिप्स, वो इन 2 शेडो प्लैनेट की वजह से ही होते हैं, और कोई ऐसा प्लैनेट नहीं जिनकी वजह से ये जिनकी वजह से ग्रहण होते हो। परवरदिगार ने भी कुरान में कहा है कि जब सूरज ज़मीन के सामने आ जाए या साथ आ जाए, इस तरीके से ग्रहण की नमाज़ कसूफ और खसूफ है, तो ग्रहण क्यों लगते हैं? इन 2 शेडो प्लैनेट की वजह से ग्रहण लगते हैं। ठीक हो गया? तो ये शेडो प्लैनेट्स नहीं, इसलिए इनको कोई हाउस अलॉट नहीं किए गए। ये हम बताएंगे कि ये कैसे पे काम करेंगे। तो ये बेसिक्स आज आप लोग ने ये पढ़ लिया है, और अभी नेक्स्ट जो लेक्चर 2 में इनके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे।